ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर नीचे वादी में उतर रही थी। हर तरफ धुंध थी, जैसे दुनिया किसी राज में छुपी हो। मगर उस खामोशी में एक खुशी भी थी। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 5 साल का, अपने माँ बाप के साथ हंसता खेलता चल रहा था। अब्बू, मुझे ऊपर ले जाओ ना, वो जिद करते हुए बोला। बाप मुस्कुराया और उसे कंधे पर बिठा लिया। देखो, अब मैं सबसे ऊंचा हूं, बच्चा खुशी से हंसा। माँ पीछे से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और एक अजीब सा डर भी। बस ख्याल रखना, दूर मत जाने देना उसे, माँ ने आहिस्ता से कहा। बाप ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मगर कभी कभी कुछ नहीं होगा ही सब कुछ बदल देता है। अचानक बच्चे की नजर एक रंगीन तितली पर पड़ी। अम्मी देखो, वो खुशी से चीखा और नीचे उतरकर उसके पीछे भाग पड़ा। अरे आहिस्ता, बाप ने आवाज दी, मगर वो हंसता हुआ आगे बढ़ता गया। पहले वो करीब था, फिर थोड़ा दूर, फिर दरख्तों के पीछे गुम हो गया। चंद लम्हे गुजरे, माँ ने इधर देखा। वो कहाँ गया? बाप ने इधर उधर नजर दौड़ाई। यही तो था। अचानक दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। बेटा! दोनों एक साथ चीखे, मगर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। इधर वो नन्हा बच्चा अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अम्मी! उसकी आवाज हल्की सी निकली, फिर जरा जोर से, अम्मी! मगर खामोशी। उसकी आंखों में खौफ उतरने लगा। अब्बू, कहाँ हो? उसके होंठ कांप रहे थे। अचानक दूर से भेड़िए की आवाज आई। आवो! बच्चा बुरी तरह डर गया। वो रोते हुए भागने लगा। अम्मी, मुझे ले जाओ! वो बार बार गिर रहा था। उसके हाथ छिल गए, घुटने जख्मी हो गए, मगर वो रुके बगैर भागता रहा। उधर माँ पागलों की तरह दौड़ रही थी। मेरा बच्चा कहाँ है? वो हर दरख्त के पास जाकर देखती, हर झाड़ी में झांकती। बेटा! उसकी आवाज टूट रही थी। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर गई। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले! वो जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। बाप की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो खुद को संभालते हुए बोला, मैं ढूंढूंगा उसे, कुछ नहीं होगा। मगर उसके दिल में भी खौफ बैठ चुका था। उधर रात हो चुकी थी। वो बच्चा अकेला अंधेरे जंगल में बैठा था, सर्दी से कांप रहा था। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। मैं गलती नहीं करूंगा, बस मुझे ले जाओ। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वो पत्थर के साथ लगकर बैठ गया। अचानक झाड़ियों में आवाज आई, सर! बच्चा चीख पड़ा, अम्मी! और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे गुजरे, खामोशी। उसने आहिस्ता से आंख खोली। सामने एक बड़ा सा जंगली बंदर बैठा था। वो उसे गौर से देख रहा था। बच्चा कांप रहा था। मुझे ना मारना! उसकी आवाज टूट रही थी, मगर बंदर ने कुछ नहीं किया। वो आहिस्ता से उसके करीब आकर बैठ गया, जैसे उसे तरस आ गया हो। सुबह हुई। बच्चा भूख और प्यास से निढाल था। वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त वही बंदर दोबारा आया। उसके हाथ में कुछ फल थे। उसने वो बच्चे के सामने रख दिए। बच्चे ने कमजोर हाथ से एक फल उठाया और खाते हुए फिर रोने लगा। अम्मी, आप कहाँ हो? उधर माँ बाप अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। आंखें सूज चुकी थीं, आवाजें बैठ चुकी थीं, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। और उधर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुनिया से दूर हो रहा था, मगर उसके दिल में एक आवाज अभी भी जिंदा थी, अम्मी। साल गुजरते गए, मगर जंगल में खो जाने वाले उस बच्चे के अंदर का दर्द कभी खत्म ना हुआ। शुरू के दिन उस पर बहुत भारी गुजरे। वो बंदर जो पहली रात उसके पास बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब रहने लगा। कभी उसके लिए फल ले आता, कभी उसे खतरनाक जगहों से दूर रखता, मगर माँ की गोद और बाप के साये की जगह कोई नहीं ले सकता था। बच्चा कई कई रातें रोते हुए गुजारता, कभी पत्थर से टेक लगाकर सोता, कभी किसी दरख्त की जड़ों के पास सुकर कर बैठ जाता। सर्द हवा उसके जिस्म को काटती रहती और वो हिचकियां लेते हुए आहिस्ता से कहता, अम्मी, मुझे घर जाना है। मगर जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट आती। भूख ने उसे सबसे ज्यादा सताया। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन कुछ ना मिलता। वो कमजोर होकर चलते चलते गिर जाता। एक बार 3 दिन तक उसे सिर्फ चंद जंगली बैर मिले। चौथे दिन वो एक सूखे दरख्त के नीचे पड़ा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें आधी बंद थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मी,
मुझे भूख लगी है, और फिर रोने लगा, मगर उसके आंसू भी जैसे खुश्क हो चुके थे। तब वही बंदर उसे घसीटकर एक छोटे से चश्मे तक ले गया। बच्चे ने कांपते हाथों से पानी पिया और वहीं मिट्टी पर मुंह रखकर देर तक ससकता रहा। दूसरी तरफ उसके माँ बाप की हालत भी किसी जिंदा लाश से कम ना थी। वो दिन रात जंगल के किनारों पर आते, लोगों से पूछते, राहगीरों के कदम रोक लेते, हर उस शख्स के सामने हाथ जोड़ते जो शायद उनके बच्चे के बारे में कुछ जानता हो। माँ की आंखें रोते रोते सूज गई थीं। वो रात को सोते हुए चूक कर उठ जाती और चीख पड़ती, मेरा बच्चा सर्दी में होगा, किसी ने उसे चादर भी ना दी होगी। बाप चुप रहता, मगर रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रो पड़ता। उसे अपने ही अल्फाज तीर की तरह याद आते, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और फिर वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता। जंगल ने उस बच्चे को जिंदा रहना सिखाया, मगर आसानी से नहीं। जब वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता तो अक्सर गिर पड़ता। उसके हाथों में कांटे चुभ जाते, घुटनों से खून निकल आता, बाजू छिल जाते। एक बार वो ऊंची शाख तक पहुंचने की कोशिश में बुरी तरह गिरा। उसके बाजू पर गहरा जख्म आ गया। वो जमीन पर बैठकर देर तक रोता रहा, अब्बू मुझे ले जाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ। उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। वो बंदर उसके करीब बैठा रहा, जैसे खामोशी से उसका दुख बांट रहा हो। मगर उस दिन के बाद बच्चे ने पहली बार अपने आंसू खुद पूंछे। वो तकलीफ से कांप रहा था, फिर भी उठा, दरख्त के तने को पकड़ा और दोबारा चढ़ने लगा। उस दिन जंगल ने उसके दिल में एक सख्ती पैदा कर दी। वक्त के साथ वो जानवरों के अंदाज समझने लगा। उसे पता चल गया कि कौन सी आवाज खतरे की है, कौन सा फल जहरीला है, किस समत पानी है और किस समत दरिंदे। मगर जंगल अभी भी उसे आजमाता रहता था। एक रात बारिश के बाद वो एक दरख्त के नीचे सिमटा हुआ बैठा था कि अचानक उसे किसी की सांस की आवाज सुनाई दी। उसने आंख खोली तो सामने अंधेरे में दो चमकती आंखें थीं। एक बड़ा भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। बच्चे के जिस्म में खौफ दौड़ गया, उसके होंठ कांपे, अम्मी। मगर उस बार वो सिर्फ रोया नहीं, उसने जल्दी से अपने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठा ली। भेड़िया झपटा, बच्चा चीखा, लकड़ी उसके जबड़े से टकराई। वो खुद भी पीछे गिरा, उसके कंधे में शदीद दर्द उठा, मगर उसने दोबारा लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से वार किया। भेड़िया गराया, पीछे हटा, फिर झाड़ियों में गुम हो गया। बच्चा देर तक कांपता रहा, फिर घुटनों में सर देकर रोता रहा। मगर उसी रात उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो डर से आगे निकलना होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म सख्त होने लगा। जो बच्चा कभी भूख से गिर जाता था, अब पथरीली जमीन पर दौड़ने लगा। जो कभी दरख्त की निचली शाख से फिसल जाता था, अब ऊंची शाखों पर बंदरों की तरह हरकत करता। उसके हाथ मजबूत हो गए, कदम तेज हो गए, आंखें खतरे को दूर से पहचानने लगी। मगर उस ताकत के पीछे खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। हर कामयाबी के बाद उसे एक ही बात याद आती, काश अम्मी ये देखती। फिर वो खामोश हो जाता। एक दिन उसने देखा कि चंद शिकारी जंगल में दाखिल हुए हैं। वो एक नन्हे हरन के पीछे थे। हरन फंस गया, उसकी टांग जख्मी हो गई और उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ये आवाज सुनते ही नौजवान के दिल में जैसे पुराना जख्म खुल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, अपना रोना, अपना अकेलापन, अपनी बेबसी। उसकी सांस भारी हो गई, आंखों में आग उतर आई। वो बिजली की तरह दरख्तों से नीचे उतरा और चंद लम्हों में शिकारियों के सामने पहुंच गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म मिट्टी और जख्मों के निशानों से भरा हुआ था, और आंखों में ऐसा गुस्सा था कि शिकारियों के हाथ कांपने लगे। एक ने बंदूक सीधी की, मगर नौजवान उससे पहले हरकत कर चुका था। उसने झपट कर बंदूक दूर फेंक दी। दूसरे शिकारी ने पीछे हटना चाहा, मगर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी खामोशी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। शिकारी सहम गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल खुद उनके सामने खड़ा हो गया हो। नौजवान फौरन जख्मी हरन के पास गया। हरन तड़प रहा था। उसने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। उसकी आंखें भर आई।
शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उस जंगल में सिर्फ वही अकेला जख्मी नहीं था। उसने हरन की तरफ देखकर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी अकेले हो ना? और फिर उसकी नजर अपने ही हाथ पर पड़ी। बारिश के पानी और मिट्टी के दरमियान एक पुराना सा निशान उभरा हुआ था, वही निशान जो बचपन में किसी ने मोहब्बत से बनाया था। वो साकित रह गया। उसके दिमाग में अचानक रोशनी सी चमकी। एक औरत का चेहरा, एक गरम आगोश, एक आवाज, बेटा दूर मत जाना। उसके होंठ कांपने लगे, सांस रुकने लगी, और फिर वो दोनों हाथ सर पर रखकर घुटनों के बल गिर गया। उसके मुंह से एक चीख निकली, इतनी दर्द भरी कि पूरी वादी में फैल गई। अम्मी! उसकी चीख अभी भी वादी में गूंज रही थी। अम्मी! वो घुटनों के बल झुका हुआ था, दोनों हाथों से सर पकड़े, जैसे बरसों का दर्द एक ही लम्हे में बाहर निकल रहा हो। उसकी सांस टूट रही थी, आंखों के सामने तस्वीरें चमक रही थी। माँ का चेहरा, बाप की आवाज, अपना बचपन, सब कुछ वापस आ रहा था, मगर इतनी तेजी से कि वो संभल नहीं पा रहा था। उसी वक्त जंगल के किनारे पर कुछ लोग दाखिल हो रहे थे, वही शिकारी, मगर उस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक छोटा सा गिरोह था, और उन सब के बीच एक कमजोर सी बूढ़ी औरत। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुक नहीं रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे बरसों से सूई ना हो, जैसे हर रात उसने एक ही नाम पुकारा हो। वो बार बार आहिस्ता से कह रही थी, मेरा बेटा, वो जिंदा है, मैं जानती हूँ। कई सालों से वो उसे ढूंढ रही थी, हर शहर, हर गांव, हर रास्ता, मगर आज उसका दिल उसे यहाँ ले आया था। लोग उसे सहारा दे रहे थे, मगर असल सहारा उसकी उम्मीद थी, जो अभी तक टूटी नहीं थी। उधर नौजवान की सांस आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी, मगर दिल अभी भी बेकाबू था। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो फौरन चौकस हो गया। आंखों में वही पुरानी सख्ती वापस आ गई। वो दरख्तों के पीछे छुप गया। इंसान, वही मखलूक जिससे वो हमेशा दूर रहा, जिसे वो खतरा समझता था। मगर फिर उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो रुक गया। उसके अंदर कुछ नरम पड़ गया, जैसे कोई भूला हुआ एहसास जाग उठा हो। बूढ़ी औरत अचानक रुक गई। उसने सर उठाया, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। उसकी सांस तेज हो गई। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नौजवान दरख्तों के पीछे से बाहर आया। सब लोग चूक गए। यही है, एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। किसी ने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, मगर बूढ़ी औरत ने फौरन हाथ उठा दिया। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। वो खुद आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसके आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। नौजवान के कदम जैसे जमीन में जम गए थे। वो भाग सकता था, वो हमला कर सकता था, मगर वो बस उसे देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे वो कुछ पहचानने लगा हो, मगर यकीन ना आ रहा हो। बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। चंद लम्हे, सिर्फ आंखें बोल रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से उसके चेहरे को छुआ। नौजवान के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसकी नजर उस निशान पर पड़ी, वो टूट गई। उसकी चीख निकल गई, ये मेरा बेटा है। ये अल्फाज सीधा नौजवान के दिल में उतर गए। उसके अंदर सब कुछ बिखर गया और फिर जड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक न सका, घुटनों के बल गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे, और फिर बरसों बाद एक लफ्ज निकला, मी। बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी। वो फौरन उसे गले लगाकर बैठ गई। मैं आ गई हूं बेटा, मैं आ गई हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो नौजवान जो जंगल में दरिंदों से लड़ता था, जो कभी नहीं रोता था, आज अपनी मां के सीने से लगकर बच्चे की तरह रो रहा था। उसी वक्त पीछे से एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो बाप था। वो कई सालों से खुद को मजबूत बनाए हुए था, मगर आज वो भी टूट गया। वो करीब आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज निकल नहीं रही थी। नौजवान ने उसकी तरफ देखा। चंद लम्हे, फिर वो उठा और उससे लिपट गया। बाप ने उसे जोर से थाम लिया, जैसे वो उसे दोबारा कभी खोना नहीं चाहता। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। इतना रोए कि बरसों का दर्द बह गया। वो लोग जो साथ आए थे खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि आज उन्होंने ताकत नहीं देखी थी।
उन्होंने मोहब्बत देखी थी। नौजवान ने आहिस्ता से जंगल की तरफ देखा, वही जंगल जिसने उसे जिंदा रखा, जिसने उसे मजबूत बनाया, जिसने उसे दर्द भी दिया और ताकत भी। एक हिरन आहिस्ता से उसके करीब आया, वही जिसे उसने बचाया था। नौजवान ने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा और मुड़ गया। इस बार वो अकेला नहीं था, वो अपने माँ बाप के साथ चल रहा था, अपनी असल जिंदगी की तरफ।